कल अति पिछड़ा न्याय संकल्प में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए एक साथ कुर्सी लगी थी, लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठा दिया। अब राहुल के तेजस्वी के बगल में नहीं बैठने पर जेडीयू ने सवाल खड़े किए हैं। जेडीयू ने इसे महागठबंधन में तेजस्वी के सीएम चेहरे पर कांग्रेस की चुप्पी से जोड़ दिया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर नंबर 1, राहुल गांधी जिन्होंने तेजस्वी के बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे को बिठा दिया। या आप देखिए कि किस तरीके से अब जिस तरीके से ये बैठे हैं, जिस ऑर्डर में बैठे हैं, इसको लेकर के जेडीयू हमलावर है, क्योंकि अभी तक महागठबंधन ने मुख्यमंत्री फेस को लेकर के कोई सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस की चुप्पी कई सारे सवाल खड़े कर रही है, तेजस्वी के नाम पर आम सहमति नहीं बन पाई है। और जो ये अति पिछड़ा न्याय संकल्प था, इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ उनकी कुर्सी लगी हुई थी, जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठा दिया। आप देखिए कि राहुल गांधी हैं, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और बाद में तेजस्वी यादव है। ऐसे में अब जब साथ में दोनों नहीं बैठे हैं तो इसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस की चुप्पी से इसको जोड़ दिया है, क्योंकि इससे पहले जो राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, इसमें दोनों साथ में नजर आए थे, लेकिन फिर तेजस्वी ने अकेले यात्रा निकाली और अब ये बड़ी तस्वीर। हम लोग ये बार बार क्यों सवाल उठा रहे हैं कि अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं जाहिर किया गया, महागठबंधन में आप लोगों का दूल्हा तैयार है, नीतीश कुमार मैदान में है। देखिए, हमको बहुत ही बिहार के लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है। लालू जी पार्लियामेंट में कहे थे कि क्रिकेट खेलने में हमारा बेटा को खाली तौलिया पानी लाने में रख दिया था। आज हालात यह है कि लालू जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, राजनीति में चिरौरी करने के लिए रोहतास चले गए और अंतिम इच्छा राजनीति का व्यक्त किया कि हमारे बेटा को नेता घोषित कर दो। तो नेता तो नहीं घोषित हुए पिछला बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कल की जो बैठक में मैंने राजनीतिक रूप से अछूत है क्या तेजस्वी यादव, बगल में बैठाना मंजूर राहुल गांधी ने नहीं किया। ये तो तेजस्वी यादव का जमीर कांपता है कि नहीं? आखिर दंडवत हो गए, नतमस्तक हो गए। कल का मैं फुटेज देख रहा था तो लग रहा था जैसे कि 420 के आरोपी है। अरे तो अभी तो ईडी के आरोपी हैं, तो आरोपी अगल बगल बैठना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी यादव से दूरी बना लिया। इसका मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव लाख जतन कर लीजिए, कांग्रेस आपकी पॉलिटिकल मार्केटिंग को इस बार ध्वस्त करने वाला है। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, कह रहे हैं कि बगल में बैठने नहीं दिया गया। तो हम लगा रहे थे, वीडियो फुटेज है इसका। अरे भाई, तो कोई राजनीतिक दुर्गंध नहीं ना है भाई, आरोपे लगा हुआ है ना। तो आरोप लगा हुआ तो लगा हुआ है, आरोप से तो आपका सरोकार है। लेकिन आखिर गुनाह क्या तेजस्वी यादव का है कि तेजस्वी यादव को अपने राहुल गांधी घटक दल है, यहाँ बड़ा एमएलए उनके पास ज़्यादा है। लालू जी साक्षात विराजमान हैं पटना में, उनकी मौजूदगी में उनके बेटा को डैश पर बगल में बैठाया नहीं जाता है। इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने पटना से बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर अति पिछड़ा न्याय संकल्प का ऐलान किया। इसमें अति पिछड़े समाज के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। महागठबंधन ने भरोसा दिया कि सरकार बनने पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाएगा। साथ ही पंचायतों और निकायों में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% करने, शिक्षा और सरकारी ठेकों में आरक्षण बढ़ाने और आवासीय जमीन देने जैसे वादे किए गए हैं। तो जनगणना करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम दूध का दूध पानी का पानी करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की, अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, माइनॉरिटीज की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए। वो हमारी विचारधारा है। अब समझते हैं कि महागठबंधन ने बिहार में अति पिछड़ों पर दांव क्यों लगाया है, जबकि ये वर्ग नीतीश कुमार के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। ये वोटर अभी तक नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता पर बिठाए आए हैं। आपको बताएं कि 2005 में इसी वर्ग ने नीतीश कुमार को किंग मेकर बना दिया था। बाद में नीतीश खुद किंग बनकर उभरे। बिहार में 112 जातियां ईबीसी यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास या यूं कहें अति पिछड़ा वर्ग से आती हैं, जिनकी आबादी की अगर हम बात करें तो 36% है। इन जातियों में कहार, कुम्हार, लोहार, तेली, सहनी, निषाद,
कानू और नाई जैसी जातियां आती है, जबकि बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी 27% है। इसमें यादव समाज आरजेडी का परंपरागत वोटर माना जाता है, जबकि कुशवाहा और कुर्मी नीतीश कुमार के वोटर माने जाते हैं। मतलब ये कि अगर ईबीसी और ओबीसी की आबादी को मिला दे तो बिहार में 63% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बिहार में किसी भी सरकार को बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से बेहद कमजोर माना जाता है, लेकिन ये वही वर्ग है जो राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी को ताकतवर बनाता है। और यही वजह है कि महागठबंधन के साथी भी सलाह दे रहे हैं कि अगर आबादी 35% है तो फिर टिकट बंटवारा भी इसी लिहाज से किया जाए। राहुल गांधी जी, खड़गे जी और तेजस्वी जी को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आज आपने 10 काम अति पिछड़ा के नाम पे आज आपने जो घोषणा किया है, निश्चित तौर पे इसमें बहुत बड़ा बदलाव होने के लिए जा रहा है। साथियों, नीतीश कुमार के पारंपरिक वोट से छेड़छाड़ जेडीयू को कभी कबूल नहीं हो, और यही वजह है कि जेडीयू ने दावा किया है कि नीतीश कुमार ने जितना काम अति पिछड़ों के लिए किया उतना आरजेडी और कांग्रेस सोच भी नहीं सकती है। नीरज जी, कल महागठबंधन के तरफ से अति पिछड़ा न्याय संकल्प जारी हो गया है। 10 पॉइंट उसमें जारी किया गया है और ये वादा भी किया गया है कि जब उनकी सरकार आएगी तो ये सब लागू किया जाएगा। अति पिछड़ा न्याय संकल्प जो जारी किया है वह कांग्रेस सहित जो इंडी गठबंधन के घटक दल जहां राज कर रहे हैं, जरा श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, अति पिछड़ा विभाग हम बनाए, जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चोर, राहुल गांधी अपने आप को जननायक कहला गए 17 अगस्त को। ये उपाधि चोर लोग है, ये जननायक की विरासत को अपनाना चाहता है। अरे चट्टान की तरह खड़ा है अति पिछड़ा। वह जानता है कि लाठी में तेल पिलावन का सामना करना पड़ा है। आज जननायक का सम्मान जनता दल को प्रमाण पत्र चाहिए। केंद्र में 2 मंत्री, एक अति पिछड़ा समाज का। ये सम्मान अगर दिया है किसी ने तो नीतीश कुमार जी ने दिया है। यहाँ दाल गलने वाला नहीं। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो ये सब कुछ लागू करेंगे। बिहार सरकार ने कुछ नहीं किया है, उनको अधिकार तक नहीं दिया है। पहले कबूलनामा जारी करें कि अति पिछड़ा संवैधानिक आयोग क्यों नहीं बनाया था लालू जी ने, कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया था। यह बताएं कि अति पिछड़ा विभाग क्यों नहीं था। यह बताएं कि अति पिछड़ा को छात्रवृत्ति क्यों नहीं दी जाती थी। यह बताएं कि प्रतियोगिता परीक्षा में कोचिंग क्यों नहीं करवाया जाता था। जातीय सर्वे क्यों नहीं करवाया। ये मंत्रिमंडल और निकाय में हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया। पंचायती राज में हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया। और अति पिछड़ा कर्नाटक में कहाँ है नेताजी, पश्चिम बंगाल में कहाँ है। कृपा करके बताइए। जहाँ नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार है वहीं अति पिछड़ा का सम्मान है। उधर जेडीयू के अति पिछड़ा समाज से आने वाले सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि वो 2006 में पंचायत के मुखिया नीतीश सरकार के पंचायत में आरक्षण लागू होने के बाद ही बने। 2006 में मुखिया के सीटों में रिजर्वेशन दिया, उस रिजर्वेशन से मैं मुखिया बना। उसी कोटे से, अति पिछड़ा के कोटे से मैं 2 बार प्रमुख भी बना। अब प्रमुख बनने के बाद प्रमुख के दरमियान में 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अति पिछड़ा का बेटा समझ करके मुझे ये एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिए और आपके बीच में मैं 2 बार का सांसद बना हूं। महागठबंधन के इस चुनावी वादे पर बीजेपी ने भी तीखा वार किया और कहा कि जिनका इतिहास आरक्षण के विरोध का रहा हो वो आज अपना विजन बता रहे हैं। नेपो किड का तो जवाब दे दे। विजन डॉक्यूमेंट्स नेपो किड का है क्या? विजन डॉक्यूमेंट इनका है भारत विरोध।
विजन डॉक्यूमेंट है बिहार को गाली देना, विजन डॉक्यूमेंट है रेवंत रेड्डी जो बिहार को गाली दिया उसको ला करके चिढ़ाना, विजन डॉक्यूमेंट है स्टालिन को लाना जिसका पूरा मंत्रिपरिषद हिंदू और बिहारियों को गाली दिया, वो है विजन डॉक्यूमेंट। विजन डॉक्यूमेंट है नेपो किड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को, बहन को गाली देना। अभी थोड़ी देर पहले तो बिहार में बिहार की पुण्य भूमि से और मुझे तो लगता है नेपो किड राहुल गांधी जी का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड प्लेयर वहीं अटक गया है। वही बातें बार बार दोहराते हैं, केवल बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। ओबीसी आयोग जिन लोगों ने नहीं बनाया वो आज हमें यह भाषण दे रहे हैं कि हम आएंगे तो ऐसा होगा, हम आएंगे तो वैसा होगा।